दोस्तों एक मामूली सा इंसान बिना कोई टैलेंट के, बिना कोई डिग्री के, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के बड़ी ही चालाकी से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। यहाँ तक कि किसी को भी अपने काबू में कर सकता है और हर किसी इंसान को अपनी वैल्यू करने पर, अपनी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर सकता है। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों एक बार एक राजा ने अपने राज्य में शानदार महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें दूर दूर से कलाकार बुलाए गए थे, जिनमें एक जादूगर और उनका बेटा भी आया हुआ था। अब इस आयोजन में सभी अपना अपना हुनर दिखा रहे थे, तो जादूगर ने सोचा कि आज मैं ऐसी जादूगरी दिखाऊंगा कि आज सारी प्रजा के साथ साथ राजा भी मेरी काबिलियत देखकर हैरान रह जाएंगे और मुझे उपहार के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के भी देंगे। बस फिर क्या था, जादूगर ने राजा का सोने का मुकुट ही गायब कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए और तालियां बजाने लगे। लेकिन राजा इस बात से नाराज हो गया, क्योंकि एक राजा के लिए उसका मुकुट छीन जाना उसके मुंह पे तमाचा मारने के समान था। इसलिए इस बेइज्जती के बदले में राजा ने उसी वक्त जादूगर और उसके बेटे को मौत की सजा सुना दी। अब अगले दिन दोनों को फांसी दी जाने वाली थी, मगर रात को काल कोठरी में बैठे बैठे जादूगर को सैनिकों से पता चला कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार है। इसलिए जब जादूगर को फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे, तब उसने बताया कि हे महाराज, अगर आप मेरी और मेरे बेटे की जान को बख्श दोगे तो मैं अपनी जादुई ताकत से केवल 1 साल में ही आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। अब ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया कि वाह यार, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के एक लौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी करने वाला पहला राजा मैं बन सकता हूँ, जिससे कि लोग मेरा नाम सदियों सदियों तक याद रखेंगे। इसलिए राजा ने तुरंत ही कहा कि अगर ये घोड़ा उड़ा तो तुम जिंदगी भर के लिए आजाद, और अगर नहीं उड़ा तो 1 साल के बाद मैं तुम्हें खुद फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब इस बात पे जादूगर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि राजा ने उनकी जान बख्श दी थी। लेकिन उसका बेटा अभी भी नाराज था, इसलिए वो बोला कि पिताजी, आप जानते हो ना कि कोई भी घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता। फिर आपने इस तरह की पागलपन भरी बातें राजा को क्यों बताई? क्योंकि अगर ये घोड़ा हवा में नहीं उड़ा तो 1 साल के बाद तो राजा फिर से हम दोनों को फांसी पे लटका देगा। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने दरअसल हम दोनों की जिंदगी और आजादी को 4 मौके दिए हैं। पहली बात कि राजा 1 साल के भीतर मर सकता है। दूसरी बात, क्या पता 1 साल के भीतर मेरी या तुम्हारी नेचुरल मौत ही आ जाए। तीसरी बात, घोड़ा 1 साल के भीतर मर भी सकता है। और चौथी बात, हो सकता है कि मैं घोड़े को किसी तरह से उड़ना सिखा दूं। और एक्चुअली में हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों। कुछ ही महीने के बाद ही राजा की मौत हो गई। अब कौन सा घोड़ा और किस बात का मृत्युदंड? अब जादूगर और उसका बेटा बिल्कुल आजाद था, और कुछ इस तरह से जादूगर ने बड़ी ही चतुराई से, अपने शातिर दिमाग से राजा को बड़ी ही चालाकी से चकमा देकर अपनी और अपने बेटे की जान बचा ली। और यही है चालाकी का पहला नियम, कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाना सीख लो। क्योंकि जब लोग आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट रहना सीख जाते हैं ना, तब आप लोगों को बड़ी ही चतुराई से अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो। जिसके लिए ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ये बताते हैं कि मदद मांगते वक्त या सलाह देते वक्त हमेशा लोगों को आगे होने वाला उनका ही फायदा दिखाओ, जिससे कि वो बिना कोई हिचक के आपकी सारी बातें मानकर आपके इशारों पे एक कठपुतली की तरह नाचना शुरू कर देगा। वहीं अब चालाक और शातिर बनने का अगला नियम ये कहता है कि यूज योर एब्सेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यानी कि लोगों के बीच अपनी असली वैल्यू एंड इज्जत को बरकरार रखने के लिए कभी कभी एब्सेंस का सहारा लो। जैसे कि राजा अकबर के दरबार में बाकी दरबारी बिरबल के राजा अकबर के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों से काफी ज्यादा नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र करके बिरबल का इस साल का प्रमोशन होने से रोक दिया। अब बिरबल को इस बात का काफी बुरा लगा, इसलिए उसने अगले दिन से राजमहल में जाना ही बंद कर दिया। तभी सुबह सुबह राजा अकबर जब अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी कीमती हीरे की अंगूठी को उतार के नीचे रखा था। मगर तलवारबाजी के बाद जब वो अंगूठी वहां पे पहनने के लिए गए तो अंगूठी वहां से चोरी हो चुकी थी। अब राजा ने गुस्से में आकर सबको डराया, धमकाया और गंभीर से गंभीर सजा देने का ऐलान भी कर दिया, मगर फिर भी वो चोर को पकड़ नहीं पाए। आखिरकार थक हार कर इस पहेली को सुलझाने के लिए बिरबल को ही बुलाया गया।
अब दरबार में आते ही बिरबल ने राज्य के सबसे बड़े जादूगर को बुलवाया और जादूगर से कुछ जादुई लकड़ियां बनवाई और फिर जितने भी लोग राजा के आसपास थे उन सभी लोगों को बिरबल ने एक एक लकड़ी दे दी और सभी लोगों को उस लकड़ी को राजमहल में अलग अलग अंधेरे कमरे में रखने को कहा। अब सभी लोगों ने वही किया। अब बिरबल ने सबके सामने बताया कि हे महाराज, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है बल्कि ये एक जादुई लकड़ी है जो कि अपने आप ही चोर को पकड़ सकती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि आज ये सभी लोगों के पास एक समान लंबाई की लकड़ी मौजूद है, लेकिन कल सुबह तक जिस इंसान ने चोरी की है सिर्फ उसी इंसान की लकड़ी की लंबाई इस नॉर्मल लकड़ी की लंबाई से 4 इंच आगे बढ़ जाएगी, जिससे कि कल सुबह दरबार में सबको पता चलेगा कि आखिरकार आपकी अंगूठी चुराने वाला चोर कौन है। लेकिन अब जो चोर था वो बहुत ही चालाक था। उसने रात को क्या किया कि वो चुपचाप से महल के अंधेरे कमरे में गया और बड़ी ही चतुराई से अपनी लकड़ी को ऊपर से 4 इंच काट दिया, ताकि जादू से अगर वो लकड़ी 4 इंच बढ़ भी गई तब भी उसकी लंबाई सेम ही रहेगी और उसकी चोरी चाहकर भी कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। और उसने ये काम चालाकी से रात में ही खत्म कर दिया। लेकिन अब जैसे ही सुबह हुई कि बिरबल ने तुरंत ही चोर को पकड़ लिया और अंगूठी के साथ राजा के सामने खड़ा कर दिया। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? अगर आपको जवाब पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो एक्चुअली में यहाँ पे बिरबल ने अपने शातिर दिमाग से एक बहुत ही सटीक साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो ये कहता है कि डिस्कवर अ मैन्स थंब स्क्रू, यानी कि सामने वाले इंसान की ऐसी कमजोर कड़ी पे वार करो जिससे कि घबराहट में वो कोई सा भी एक्शन ले मगर उसमें फायदा आप ही का हो। और बिरबल ने वही किया, क्योंकि बिरबल जो लकड़ी लेकर आए थे वो कोई जादुई लकड़ी नहीं थी बल्कि वो तो मामूली सी लकड़ियां ही थी। मगर जैसे ही बिरबल ने बड़े दरबार में लकड़ी का आगे से 4 इंच बढ़ जाने की बात की तब वो तुरंत ही समझ गए थे कि पक्का जिसने चोरी की है वो चोर आज रात को इस लकड़ी के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी करने के लिए तो जरूर आएगा। इसलिए बिरबल ने रात को सारी लकड़ियों पे काले रंग की ऐसी स्याही लगवा दी जिसको एक बार छूने पर उसका रंग हाथों पे से निकलने में करीब करीब 1 हफ्ता लग जाता था। इसलिए जब चोर रात को आया और उसने जैसे ही लकड़ी को काटने के लिए अपने हाथों में पकड़ा कि तुरंत ही वो स्याही उसके हाथों पे लग गई। वहीं दूसरी चीज, उसने अपनी चोरी को छुपाने के लिए लकड़ी को ऊपर से 4 इंच काट दिया था, तो इसलिए बाकी लोगों के मुकाबले में सिर्फ उसी चोर की लकड़ी 4 इंच छोटी थी, इसलिए वो रंगे हाथ पकड़ा गया। अब यहाँ पे देखें तो बिरबल ने किसी पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उसने तो सिंपल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर चोर यहाँ पे लकड़ी नहीं भी काटता तब भी वो अपने डर के मारे ये लकड़ी की लंबाई चेक करने के लिए उसे एक बार हाथ में तो जरूर से पकड़ता ही पकड़ता और इस तरह से वो 100% पकड़ा ही जाता, क्योंकि लकड़ी पे बिरबल ने ऑलरेडी काले रंग की स्याही लगाई हुई थी जो 1 हफ्ते तक तो किसी भी हालत में निकल ही नहीं सकती थी। इसलिए बिरबल ने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि चोर चाहे कोई भी एक्शन ले मगर उसका फायदा राजा को ही हो। और बिरबल के ऐसे शातिर दिमाग का प्रमाण देखकर राजा ने तुरंत ही बिरबल को डबल प्रमोशन देकर फिर से राज दरबार के 9 रत्नों में शामिल कर लिया। इसलिए अगर प्रमोशन चाहिए या अपनी वैल्यू बढ़ानी हो तो अपनी एब्सेंस से अपनी इज्जत बढ़वाना आज ही सीख लो। वहीं अब क्रूर से क्रूर राजा को या अपने ऑफिस के खड़ूस से खड़ूस बॉस को भी कैसे साइकोलॉजी की मदद से अपने वश में किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि एक समय था जब चंगेज खान पूरी दुनिया पे हुकूमत करने निकला हुआ था और जो कोई भी उसके सामने आता था वो उसे वहीं पे काट डालता था। और इसी खूनी मंसूबे के साथ चंगेज खान चीन पहुंचा, क्योंकि वो चीनी लोगों का कमन तोड़कर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। और चंगेज खान की एक और खासियत थी कि वो सबसे पहले किसी भी देश को युद्ध में हराता था और फिर उसके सारे खजाने लूट लेता था और पूरा देश तहस नहस करने के बाद वो उसी शहर या देश को चारों तरफ से घेर कर आग लगा देता था और बच्चा बूढ़ा यहाँ तक कि औरतों को भी वो बेरहमी से जला करके राख कर देता था। मगर जब चंगेज खान ने चीन के कई शहरों पे अपना कब्जा जमा लिया तब वो उनके साथ भी वही व्यवहार करने वाला था। मगर चीन का एक सेनापति जो चंगेज खान का सलाहकार बन गया था तो उससे अपने ही लोगों की ऐसी भयानक बर्बादी देखी नहीं गई, इसलिए वो सीधा चंगेज खान से बात करने चला गया कि हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी दुनिया पे अपना कब्जा जमा कर उस पे अकेले ही राज करो, मगर महाराज ऐसे बेगुनाह लोगों को मार के तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला,
क्योंकि कोई भी मुर्दा आदमी हमारे किसी काम का नहीं होता। उसके बजाय अगर हम चीनी लोगों को जिंदा रखते हैं तो फायदा हमारा ही होगा महाराज, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यहाँ के लोग बेहतरीन बिजनेसमैन, कुशल कारीगर और इंजीनियर है जो अपना काम बखूबी करना जानते हैं, और इन्हें जिंदा रखकर हम उनसे जिंदगी भर के लिए टैक्स के तौर पे पैसे वसूलते रहेंगे, जिससे कि आपके खजाने की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर आपको इस दुनिया का एक लौता सुल्तान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बस आपका भला चाहता हूँ महाराज, इसलिए ये सुझाव आपके लिए लेकर आया हूँ महाराज। आप अपने सेनापति की बस इतनी सी बात सुनते ही चंगेज खान ने तुरंत ही एक मामूली से मंत्री की बात मान ली और चीनी लोगों को पहली बार जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चीनी सेनापति ने बड़ी ही समझदारी से एक प्राचीन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो ये कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसा बटन है जिससे कि हर किसी इंसान को बड़ी ही चालाकी से काबू में किया जा सकता है, फिर चाहे वो चंगेज खान जैसा क्रूर से क्रूर राजा ही क्यों ना हो। क्योंकि एक्चुअली में चंगेज खान को बचपन से ये सिखाया गया था कि उसका जन्म पूरी दुनिया पे राज करने के लिए ही हुआ है, और ये बात सेनापति बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका था। इसलिए जब सेनापति ने चीनियों को बचाने के पीछे चंगेज खान का फायदा होते हुए दिखाया तो वो छोटे बच्चे की तरह तुरंत ही मान गया। ठीक इसी तरह आपके ऑफिस के बॉसेस हो या इस दुनिया के किसी भी ताकतवर इंसान का सेल्फ इंटरेस्ट का छुपा हुआ बटन जैसे ही आप दबाते हो कि तुरंत ही वो आपकी उंगलियों पे नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इस सेल्फ इंटरेस्ट के बटन को सही तरीके से दबाना आना चाहिए और दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। चाहो तो आजमा लो दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी भरे साइकोलॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो आपको एक्चुअल रियल लाइफ विजडम एंड नॉलेज के साथ चालाक और सफल इंसान बनने में 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।